हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस नरेठाणा में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर राजस्थान जीके, भारत का जीके, कंप्यूटर की विशेष कक्षाएं, हिंदी की विशेष कक्षाएं, इसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ की कक्षाएं भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक जरूर करें। तो आज का हमारा विषय रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, किस भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो एक आसान सा माध्यम लेकर के मैं भौतिक प्रदेश के बारे में बताऊंगा। जैसा कि कुछ विद्यार्थियों की शिकायतें आ जाती है कि भारत का भौतिक प्रदेश हमें बहुत ज्यादा टफ, मुश्किल लगता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सॉल्यूशन है कि भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। 6 भागों के अंदर तो पहला भाग उसमें क्या है, उत्तरी का पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो भारत के ऊपरी हिस्से की ओर आता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय क्षेत्र को हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के आधार पर पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आपको पर्वत आ गया हिमालय, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, नदियों का पानी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है और एक विशाल मैदान बनाती है। तो ये बोल देंगे हम उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदान। 3 नंबर पे हम पढ़ते हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचता, वहां पर बलुई मिट्टी का जमावड़ा हो जाता है, तो उसे हम पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से हम उसको जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के दक्षिण हिस्से की ओर प्रायद्वीप या पठार के बारे में। पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश के नाम से वो जाना जाता है, पठारी प्रदेश, प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश। उसके बाद हम पढ़ते हैं समुद्र के किनारों से लगने वाले तटीय प्रदेशों को पढ़ते हैं, समुद्रीय तटीय प्रदेश, समुद्रीय तटीय प्रदेश। उसके बाद में पढ़ते हैं कि समुद्र में भारत के अधिकृत जो द्वीप आते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं द्वीप समूह है या द्वीप समूह के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, पठारी प्रदेश और तटीय प्रदेश, और उसके बाद में द्वीप समूह हम पढ़ते हैं। तो आज का विषय रहेगा हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। एक विशाल रूप में हमारा ये हिमालय प्रदेश फैला हुआ है। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश। जैसा कि आपको बता दें कि मैं एक नक्शे के माध्यम से आपको बता दूंगा, ये भारत का उत्तरी बिंदु है, भारत का उत्तरी बिंदु। इस प्रकार की आकृति लिए हुए हैं, जैसा कि कंप्लीट तो मुझे नहीं बनाना था, लेकिन जैसे तैसे ये हमारा भारत का उत्तरी छोर है। इस छोर में हम क्या देखें, सबसे पहले बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा हिमालय, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। ये पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला के नाम से ये जाने जाते हैं, जो भारत के उत्तरी भाग में विक्षेपित है, फैली हुई है। तो यहां से ये पर्वतीय श्रृंखला शुरू होती है, यहां से ये पर्वतीय श्रृंखला शुरू होती है और भारत के पूर्वी क्षेत्र से ये फैली हुई है। बात करें तो लगभग बताया जाता है कि 2400 किलोमीटर यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख लंबाई इसकी पूछे 2400 किलोमीटर, और अगर फैलाव पूछे इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगर देशांतर की बात करें तो 22 डिग्री देशांतर में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अगर बात करें कि पश्चिमी दिशा की ओर इसकी औसतन ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछे तो 400 मीटर, अधिकतम 400 मीटर की ऊंचाई ली हुई है। वहीं पूर्वी छोर पर ये 160 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर औसत ऊंचाई की बात करें पूरे हिमालय की तो 600 मीटर की ऊंचाई में ही आता है, 600 मीटर की, यानी अपने एशिया महाद्वीप के अंदर 6000 मीटर ऊंची चोटियां 94 है, कुल 94 चोटियां हैं। उनमें से कुल 92 चोटियां हमारे भारत क्षेत्र के अंतर्गत आती है, हिमालय प्रदेश के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे पर्वतीय प्रदेश में हिमालय के बारे में। हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है, किस प्रकार भागों में ये बांटा जाता है। अगर बात करें कि हिमालय यानी पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर, इस हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों के
देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे ऊपरी क्षेत्र इस पर्वत श्रृंखला को हमने नाम दे दिया इसको ट्रांस हिमालय। यानी ट्रांस का अर्थ होता है पार। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, इस प्रकार की हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं होती है। जब हमें इस छोर से इस छोर की ओर जाना पड़ता है, यानी इस हिमालय को पार करना पड़ेगा। यानी एक हिमालय की ऊंची चोटियों के आगे एक हिमालय का प्रदेश, कुछ पहाड़ियां आती है, उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरी श्रृंखला जो बताई गई है उसको हम वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी मुख्य हिमालय यही है, वृहद हिमालय कह दे या इसे हिमाद्री कह दे या इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जब विभाजित किए जाते हैं तो पहला ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री या वृहद हिमालय या महान हिमालय या इसे हिमालय भी हम कह सकते हैं। उसके आधार पर तीसरा जब पर्वत श्रृंखला इसमें बांटी गई है वो कही जाती है लघु हिमालय या इसे मध्य हिमालय भी हम कह सकते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय हम कह सकते हैं। चौथी जो श्रेणी इसमें बांटी गई है, चौथी श्रेणी, इसे कहा जाता है बाह्य, यानी बाहर की ओर है ये, इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है या इसे शिवालिक की पहाड़ियां भी कहते हैं। इस प्रकार से जब पर्वतीय प्रदेश को उत्तर से दक्षिण की ओर मापा जाता है, उत्तर से दक्षिण ओर विभाजित किया जाता है, तो पहला उसका प्रदेश होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है उसका हिमाद्री या वृहद हिमालय या महान हिमालय या उसे हिमालय भी कह सकते हैं। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथे की बात करें तो इसे कहा जाता है बाह्य हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियां। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर से मुख्य रूप से चार भागों में इसको बांटा जाता है। अगर बात करें ट्रांस हिमालय यानी हिमालय से पार की ओर जो पहाड़ियां हैं उन्हें ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूं ट्रांस हिमालय के बारे में। ये जो नक्शा आप देख रहे हो भारत का, ऊपरी जो श्रेणी है सबसे पहले आती है ट्रांस हिमालय की श्रेणियां, जो यहां से शुरू होती है, यानी भारत के पश्चिमी छोर से शुरू होती है, जैसे पामीर के पठार से ये शुरू होती है। तो इस क्षेत्र के अंदर ये ट्रांस हिमालय फैला हुआ है। इस ट्रांस हिमालय को भी मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला भाग आता है कारकोरम श्रेणी की पहाड़ियां, जिसे पहाड़ियों का मेरुदंड भी कहते हैं। कारकोरम को पहाड़ियों का मेरुदंड भी कहते हैं, इसे कृष्णगिरी पहाड़ियां भी कहते हैं, काला पहाड़ भी इन्हीं को कहते हैं। दूसरी श्रेणी जो आती है वो लद्दाख की पहाड़ियां आती है। लद्दाख की पहाड़ियां यानी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फैली हुई लद्दाख की पहाड़ियां। लद्दाख की राजधानी है लेह, जो भारत का एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। फिर भी लद्दाख के क्षेत्र को बर्फीला रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी शीतलहरें हिमालय से टकरा करके वापस आती है, तो यहाँ पर बर्फ की वर्षा होती है। इसलिए लेह कम वर्षा वाला स्थान है, लेकिन लद्दाख को बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। तीसरा जो भाग ट्रांस हिमालय का बांटा गया है उसे जास्कर कहा जाता है, जास्कर की पहाड़ियां। चौथा जो भाग बांटा जाता है, उसे कहा जाता है पीर पंजाल की पहाड़ियां। अब देख पा रहे हो सबसे पहले कारकोरम की श्रेणियां आती है। कारकोरम की श्रेणियां, इसमें भारत में सबसे ऊंची चोटी है केटू, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन हुआ क्या, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तो पाकिस्तान ने अपनी सेना यहां तक बिछा दी थी, इन पहाड़ियों तक बिछा दी थी कारकोरम पहाड़ियों पर। तो केटू पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है। केटू पर अभी तक पाकिस्तान का अधिकार है, यद्यपि यह भारत के अंदर है, लेकिन अभी इस पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का। तो इसे भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे आपको तो केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे जिस पर वर्तमान में किसका अधिकार है, भारत का, वो सिक्किम के अंदर है, कंचनजंगा, जिसका नाम है कंचनजंगा, उस पहाड़ी का नाम है कंचनजंगा। यानी केटू पहाड़ी पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है, यद्यपि यह भारत के अंदर है। कारकोरम की पहाड़ियों को
पर्वतों का मेरुदंड कहते हैं, इन्हें काला पहाड़ भी कहा जाता है। इसके आगे लद्दाख, लद्दाख लद्दाख के अंदर यानी लेह, लेह मैंने आपको पहले बता दिया सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ये लेह। लद्दाख के अंदर माउंट राकापोसी पहाड़ी है, माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी पहाड़ी, माउंट राकापोसी पहाड़ी, राकापोसी पहाड़ी विश्व की सबसे तिरु ढाल वाली पहाड़ी है, विश्व की सबसे तिरु ढाल वाली पहाड़ी है वो राकापोसी की पहाड़ी है, जो लद्दाख अधिकृत पहाड़ी क्षेत्रों में आती है। उसके बाद जास्कर है, जास्कर के लिए इतना ही विशेष है कि लेह से श्रीनगर, लेह से श्रीनगर, लेह से श्रीनगर, जो लेह से श्रीनगर दर्रा बीच में इसके जो दर्रा आता है वो जास्कर की पहाड़ियों में आता है, जिसे जोजिला दर्रा कहा जाता है, जोजिला दर्रा कहा जाता है। अर्थात पूछ ले, आपको प्रश्न पूछ ले श्रीनगर को लेह से या लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, वो जोजिला दर्रा है, जो मुख्यतः जास्कर की पहाड़ियों में आता है। पीर पंजाल की पहाड़ियों के बाद में मैदानी भाग शुरू हो जाते हैं, मैदानी भाग शुरू हो जाते हैं। बने रहिए हमारे एकलव्य कोचिंग क्लासेस टीम के साथ। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।